देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब इसमें सबसे पहला हम लोग काम होगा कॉन्सेप्ट पढ़ना, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग इसका जितना भी कॉन्सेप्ट होगा बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, आप नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी जो भी हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। एरिया निकालना होगा, सर्कल का निकालना होगा, या सर्कल में कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनता होगा उसका एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं सर्कल से। सर्कल क्या होता है, मान लीजिए आप एक फिक्स पॉइंट ले लीजिए, ठीक है ना। एक फिक्स पॉइंट ले लीजिए। इस फिक्स पॉइंट से आप क्या कीजिए, एक फिक्स पॉइंट से, ठीक है ना, एक फिक्स पॉइंट से कुछ इक्वल डिस्टेंस पर आपको क्या करना है, ऐसे डॉट डॉट बना देना है। यही आपका क्या हो जाएगा, सर्कल का फॉर्मेशन करेगा सर्कल का। ऐसे देखिएगा तो कुछ ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें तो सर्कल के बारे में हम डिफिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें जितना भी इसका यूज है ना, जितना भी इसमें टर्म आता है जो यूज होता है उसको हम लोग जानना जरूरी है इसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि कौन कौन टर्म यूज होता है। तो ये मान लीजिए क्या है, सर्कल है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर सेंटर मान लेते हैं, बीच में सेंटर मान लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बीच में जो पॉइंट है उसको बोलते हैं सेंटर। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सेंटर। सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट, यहाँ पर लिख दीजिए ओ। सेंटर को ओ सी से नहीं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप जानते हैं अगर सेंटर को और बाउंड्री को मिलाने वाला लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। सेंटर और बाउंड्री को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इस रेडियस को कहीं आप आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कैपिटल आर या स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा आपको मिल सकता है, ठीक है ना। ये हो गया सेंटर, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं जो बीच में होता है। बाउंड्री और पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं रेडियस, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कीजिए या कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कीजिए। और जो यहाँ पर जो बाउंड्री दिख रहा है ना, बाउंड्री, इस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस बोल सकते हैं या पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। पेरीमीटर, अगर मान लीजिए आपसे बोलेगा कि सर्कल का सरकमफ्रेंस बताइए या पेरीमीटर बताइए, बात एक ही है। पेरीमीटर बोलेगा तभी इसी का पूरा का लेंथ निकालना है, इस पूरे का लेंथ निकालना है, ठीक है ना। और आपसे अगर बोल दिए कि इसका सरकमफ्रेंस निकालिए, तभी इसका यही आप निकालिएगा, ठीक है ना। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस का या पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया के केस में, सर्कल के केस में वो होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। तो इतना डाउट क्लियर हुआ कि बाउंड्री को हम सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पर इसी लाइन को, इस एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो इस सेंटर को छूते हुए, सेंटर को क्रॉस करते हुए दोनों बाउंड्री को टच करता है। एक ऐसा लाइन जो आपको सेंटर को तो टच करता ही है, उसके अलावा दोनों बाउंड्री को भी टच करता है, उस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, डायमीटर बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायमीटर, डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर डी इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है। बात समझिए, डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2r। और मान लीजिए डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2r, फिर हम चाहते नहीं, हम r का फॉर्मूला चाहिए, तो कैसे निकलेगा r का, तो r इक्वल टू क्या होता है, d/2। दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है कि हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए डायमीटर का, तो 2r यूज कीजिए, ठीक है ना। अगर r का जरूरत पड़े तो d/2 यूज कीजिए। क्लियर हुआ, एकदम बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। इसके अलावा इतना टर्म समझ में आ गया। अब मान लीजिए अगर हम कोई लाइन ऐसे यहाँ से लाइन को ड्रॉ कर दे रहे हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे सब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे इन लाइन को क्या बोलेंगे सब, अगर ऐसे 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 बहुत सारे लाइन को ड्रॉ कर दे तो जो बाउंड्री को टच करता है, उस जरूरी नहीं है कि उस सेंटर को टच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। द लाइन विच टच सर्कल एट 2 पॉइंट्स, जो सर्कल के बाउंड्री को जो 2 पॉइंट पर टच करता है उस लाइन को क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। इसको बोलते हैं कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। लेकिन इसी कॉर्ड को हम थोड़ा लंबा कर दें, मान लीजिए हम कुछ ऐसे ड्रॉ कर दें, ऐसे ड्रॉ कर दें, तो इसको बोलते हैं सेकेंड, ठीक है ना। ऐसा लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करते हुए एकदम क्रॉस करके निकल जाए, आर पार करके निकल जाए, उसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। क्लियर होगा। लेकिन ये भी तो होता है हमको एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, ऐसे
जो सर्कल के एक पॉइंट, मान लीजिए सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेंजेंट बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। क्लियर हुआ आपको कि भाई कॉर्ड क्या होता है, ठीक है ना, टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है? आपकी कोई डाउट नहीं होगा इस सभी लाइन में कि कॉर्ड सर्कल को सिर्फ 2 पॉइंट पर टच करता है, कॉर्ड आर पार नहीं करता है, लेकिन जो सेकंड होता है सर्कल को भी 2 पॉइंट पर टच करता है, लेकिन पूरा आर पार हो जाता है, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, वो भी सर्कल को 2 ही पॉइंट पर टच करता है, लेकिन किससे होकर पास करता है? वो सेंटर से होकर पास करता है, ठीक है। और एक और बात, जो हाईएस्ट, जो एकदम लार्जेस्ट कॉर्ड होता है ना, सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है, सबसे बड़ा कॉर्ड वही डायमीटर होता है। तो हम कह सकते हैं डायमीटर इज द, डायमीटर क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये आप लोग याद रखिए, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है ना, वही उसी को डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर को लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्योंकि अब मान लीजिए हम ऐसे ड्रॉ करते जाए, जो सबसे बड़ा आएगा कॉर्ड वही तो डायमीटर हो जाएगा ना, इसलिए डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो इसमें कोई डाउट नहीं ना यार? देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे आर्क के बारे में, ठीक है ना। माइनर आर्क क्या होता है, मेजर आर्क क्या होता है, सेगमेंट, सेक्टर, ये सब वगैरह पढ़ेंगे। तो ध्यान से आप लोग समझिए। मान लीजिए आप एक सर्कल हम बना रहे हैं, ठीक है, सर्कल। अब इसको मान लीजिए हम यहाँ से कट कर दें और यहाँ से कट कर दें, तो इस एक यहाँ पर एक ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे कुछ नीचे भी कुछ ऐसे दिखेगा, नीचे वाला। तो ऊपर छोटा दिख रहा है कि नीचे छोटा दिख रहा है? ऊपर छोटा नीचे बड़ा है, तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क, माइनर आर्क। ऊपर वाले को, ठीक है, टुकड़ा जो ऊपर टुकड़ा दिख रहा है, ऊपर वाला टुकड़ा माइनर आर्क, और जो नीचे दिख रहा है ना उसको बोलते हैं मेजर आर्क। उसको बड़ा वाला को बोलेंगे मेजर आर्क। ये हो गया आर्क के बारे में, ठीक है ना। जो टुकड़ा से अगर हम कट लगा देंगे तो एक छोटा सा टुकड़ा होगा, एक बड़ा टुकड़ा, जो छोटा होगा उसको माइनर आर्क, जो बड़ा होगा उसको मेजर आर्क। अब यहाँ पर निकालना आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला फिर पढ़ना है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है ना। वो निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। ये आपको समझना है कि लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। अब यहाँ पर थीटा का मतलब क्या हो, थीटा मतलब क्या होता है? एंगल। तो आपको एंगल यहाँ मान लीजिए आप जानते हैं यहाँ पर सेंटर होता है ना, तो इसको आप ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। यहाँ मान लीजिए इसका निकालना है, इसका लेंथ, आप इसको ज्वाइन कीजिए, ऐसे कुछ ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे इसको ज्वाइन कर दीजिए। देखिए यहाँ कुछ एंगल बन रहा है, आप कुछ एंगल बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं थीटा। तो आपको थीटा का वैल्यू रखना पड़ेगा। मान लीजिए 60 है तो आप 60 रख दीजिए, 360 इंटू 2π, और आर का वैल्यू यहाँ पर ये क्या है, ये हो गया आपका आर, ये हो गया आर, और आप वैल्यू पुट कर दीजिए। आपका लेंथ ऑफ इसका, इस आर्क का लेंथ निकल जाएगा, इसका आर्क का लेंथ निकल जाएगा। बस समझिए हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा मान लीजिए इसका निकालना होगा, नीचे वाले का निकालना होगा, तो क्या करेंगे? तो पूरे में से अगर इसका माइनस कर दें तो ये नहीं निकल जाएगा। बस समझिए क्या बोल रहे हैं। अगर पूरे लेंथ में से अगर इसको हम हटा दें तो ये निकल जाएगा ना। तो ये एक्चुअल में जानते हैं क्या था? ये था हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ, यहाँ पर लिख लीजिए माइनर आर्क, माइनर आर्क। ये माइनर आर्क था एक्चुअल में। छोटा आर्क निकालने के लिए ऐसे कर लीजिएगा। लेकिन मान लीजिए मेजर आर्क निकालना होगा, मेजर आर्क, तो इसके लिए जानते हैं क्या करना पड़ेगा आपको? इस पूरे में से बताइए पूरे का लेंथ कितना होता है? पूरे का 2πr होता है ना, तो 2πr लिख दीजिए यहाँ पर, 2πr। इसमें से माइनस कर दीजिए किसको? इसको, छोटा वाले को। छोटा वाले का था θ/360 इंटू 2πr, हो गया, फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला आपको रटना उठना वाला ज़्यादा नहीं है, आप बस छोटा वाले को याद रखिएगा। कॉमन सेंस लगाकर भाई अब जानते हैं कि पूरे में से अगर इसको घटा देंगे तो ऑब्वियसली छोटा वाला नीचे वाला ही आएगा। तो इसलिए हम ऐसा कुछ लिखे हैं फॉर्मूला बनाकर। ऐसे हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पढ़ते थे ना कि इसमें से ऐड कर देंगे, घटा देंगे, कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा करना पड़ेगा। एंगल यहाँ हमारे 60 डिग्री 50 डिग्री जो भी दिया रहेगा एंगल ना, थीटा जगह पर, वहाँ थीटा जगह पर आप एंगल पुट कर दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ ये फार्मूला हो गया। तो लेंथ, ये आर्क के बारे में इतना आपको समझना है। उसके बाद फिर हम दूसरा बता रहे, लिखिए इसको। अब समझना है सेक्टर के बारे में, ठीक है। तो आइए समझते हैं सेक्टर।
एक यहाँ पर सर्कल बना लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पर होता है, आप जानते हैं सेंटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर से बाउंड्री को आपको मिला देना है, सेंटर से बाउंड्री को यहाँ से मिला दीजिए, इसको क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे ना। और फिर यहाँ से एक और रेडियस ले लीजिए, ये हो गया आर, ये भी हो गया आर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया कुछ दिख रहा है, ये वाला एरिया, यहाँ पर कुछ एरिया बन रहा है, ये वाला कुछ दो, देखिए दो टाइप का एरिया बन रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, दो टाइप का एरिया। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, दो टाइप के एरिया कुछ दिख रहा है ना, एक ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या, जब हम सेंटर को बाउंड्री से मिलाते हैं दो रेडियस के हेल्प से, दो, एक यहाँ से मान लीजिए रेडियस ले लीजिए, एक रेडियस यहाँ से ले लीजिए आप, तो एक इधर एरिया बन रहा है, एक इधर एरिया बन रहा है ना, एक छोटा एरिया एक बड़ा एरिया। तो जो छोटा वाला है उसको बोलते हैं हम लोग माइनर सेक्टर। माइनर का मतलब होता है छोटा, और जो बड़ा वाला है इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्लियर हुआ, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। जो छोटा वाला होगा, यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, ऐसे मान लीजिए यहाँ से ऐसे हम लाइन ऐसे खींच दे, ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ पे एक बन रहा है ना, या इसका एंगल थीटा होगा ऐसे, ठीक है ना। एक बड़ा वाला एरिया दिख रही है, बोला बड़ा वाला एरिया मान लीजिए, इसको मेजर सेक्टर, और जो छोटा वाला एरिया बना उसको माइनर सेक्टर, ठीक है ना। क्लियर हुआ। अब फिर उसमें भी यही काम करना है, एरिया निकालना, इसका एरिया कितना होगा और इसका एरिया कितना होगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसका यहाँ का एंगल हम मान ले रहे हैं थीटा, यहाँ का एंगल कितना है, थीटा मान ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ के एंगल को थीटा मान ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, लिख लीजिए। फिर वैसे ही मान लीजिए हम निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मान लीजिए निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, पूरे एरिया में से क्या करिए, छोटा बड़ा एरिया घटा दीजिए। पूरे सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर पाई स्क्वायर लिख दीजिए, पाई आर स्क्वायर में से अगर इसका एरिया हम घटा दे, माइनस कर देते, जो बचा हुआ एरिया आ जाएगा ना, तो बचा हुआ एरिया निकाल लीजिए यहाँ पर थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बस हो गया। कि पूरे में से पूरे के निकालने के लिए हम पाई आर यूज करते ही हैं ऑलरेडी, जो हम लोग पहले से जानते हैं। आई छोटा वाले के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तब बड़ा वाले में छोटा वाले को माइनस कर लेंगे, तो हमारे ये बचा कुचा जो है मेजर सेक्टर का जो है वो एरिया होगा वो निकल जाएगा। तो हो गया, आपको सेक्टर के बारे में बस इतना जानना है आपको बस। देखिए अब समझना हमें सेगमेंट के बारे में, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट क्या होता है इसके लिए सर्कल के हेल्प से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए सर्कल हो गया, तो यहाँ पर सेंटर तो होता ही है बीच में, मान लीजिए यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो क्या बोलते हैं, कॉर्ड। इस लाइन को क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो कॉर्ड यहाँ इस लेंथ को क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को क्या बोलेंगे, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के लेंथ को क्या बोलेंगे हम लोग, आर्क बोलेंगे ना, आर्क। ये आर्क हो गया ना, यहाँ से ये आर्क है, माइनर आर्क, आई क्या हुआ कॉर्ड। तो कॉर्ड और माइनर आर्क के हेल्प से जो एरिया बन रहा है, यहाँ तक जो एरिया बन रहा है ना, दोनों के हेल्प से एरिया, इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। किसके हेल्प से बन रहा है, देखिए कॉर्ड के हेल्प से और माइनर आर्क के हेल्प से बन रहा है। तो जो दोनों के बीच में जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हम लोग माइनर सेगमेंट। अच्छा देखिए यहाँ पर भी एरिया दिख रहा है ना, पूरा बड़ा वाला एरिया, इसको छोड़कर जो ऊपर दिख रहा है एरिया, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ, मेजर सेगमेंट नहीं, छोटा है ना वो बड़ा है इसलिए इसको माइनर, दोनों सेगमेंट ही है, ये छोटा इसलिए माइनर और बड़ा है इसलिए मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट। अब दोनों का एरिया फिर निकालना, आपको दोनों का एरिया निकालना है। देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है।
कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी जो छोटा वाला सेगमेंट दिख रहा है ना यहाँ पर, उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। अब ये होगा छोटा वाले का एरिया, मान लिया बड़ा वाले के इसका एरिया निकालना हो, क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे, इतना टोटल में से माइनस कर देंगे। आज थीटा का वैल्यू क्या मानेंगे, थीटा का वैल्यू मैं इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ जो एंगल बन रहा है एंगल, इसी को तो थीटा बोलते हैं, इसी को थीटा बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया इसका छोटा वाले का एरिया हो गया, सिर्फ इसका एरिया हो गया। हमको निकालना है वो जो बचा हुआ पार्ट है, तो अगर टोटल सबका एरिया कितना होता है, पूरे सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर में से उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ आप लिखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट तो इस मेजर निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर में बड़ा वाले के एरिया में से माइनस कर देंगे आपका ए वाला एरिया। ऐसे लगा दीजिए, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बस ये हो गया फार्मूला। तो ऐसा लग रहा है कि यार बहुत बड़ा फार्मूला, नहीं, बस आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो आप पूरे में से एरिया में से घटा दीजिएगा, आपका मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो ये हो गया सेगमेंट के बारे में। बस इससे ज़्यादा इस चैप्टर में बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इतना फार्मूला अगर याद रहेगा ना तो आप समझिए कि अब क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे तो हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अगर कॉन्सेप्ट नया नया मिलेगा उसको हम आपको बताते चलेंगे। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट का सिर्फ हो गया लेक्चर, इसमें और कुछ नहीं है।